जैसे ही हॉरर मूवीज़ का नाम आता है वैसे ही हम लोग हॉलीवुड की तरफ चले जाते हैं और बॉलीवुड को खरी खोटी सुनना पड़ता है। लेकिन बॉलीवुड में लॉन्च हुआ तुम्बाड़ मूवी इस इतिहास को पलट कर रख देता है। हॉरर मूवीज़ तो आप लोगों ने कई सारे देखे होंगे, लेकिन हम लोग दावा करते हैं कि तुम्बाड़ जैसा मूवी ना ही आज तक बना है और ना ही आगे कभी बनेगा। इस मूवी के कुछ सीन्स इतने डिस्टर्बिंग और क्रीपी है कि हॉलीवुड के बड़े बड़े हॉरर मूवीज डायरेक्टर भी शायद एक बार को शर्मा जाए। इन सब बातों से आप सभी को तो तुम्बाड़ मूवी का अंदाज़ा मिल ही गया होगा, लेकिन जो बात इस मूवी को दूसरे मूवी से अलग बनाती है वो है इसकी सच्चाई। जी हाँ, ये कोई स्क्रिप्टेड मूवी नहीं है, बल्कि ये मूवी एक सच्ची घटना से आधारित है और इस मूवी का शूटिंग भी उसी जगह पर किया गया है। तो आइए बढ़ते हैं इस मूवी की एक्सप्लेनेशन की तरफ। नमस्कार दोस्तों, डार्क साइड के एक और नए एक्सप्लेनेशन एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मूवी की शुरुआत एक बहुत ही पुराने देवी की मूर्ति को दिखाकर होती है और बैकग्राउंड में उस देवी के बारे में बताया जाता है, जहां पर यह कहा जाता है कि उस देवी को सोना और अनाज के लिए पूजा जाता था और इसी देवी ने सारे 16 करोड़ देव देवी को जन्म दिया था। लेकिन देवी का पहला संतान हस्तर सारा सोना और अनाज पाना चाहता था। अपनी मनमानी से वो सोना तो ले चुका था, लेकिन जब अनाज की ओर बढ़ा तभी सारे देव देवियों ने उसके ऊपर प्रहार कर दिया। देवी की कोशिश से हस्तर बच गया था, लेकिन शर्त थी कि हस्तर को कभी नहीं पूजा जाएगा और उसका नाम हमेशा हमेशा के लिए भुला दिया जाएगा। लेकिन सोना पाने के चक्कर में पूर्वजों ने हस्तर को याद किया और उसका एक मंदिर स्थापित कर दिया। अब हमारे स्क्रीन पर 1918 के तुम्बाड़ गांव को दिखाया जाता है, जहां पर ज्यादातर बारिश होती है। इसी बीच एक पुराना घर दिखाया जाता है, जहां पर एक औरत अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी और उस घर के एक अंधेरे कमरे में बहुत ही भयानक चेहरे वाली एक बूढ़ी औरत को बांध कर रखा गया था और सिर्फ इसी औरत को पता होता है कि हस्तर का सोना कहाँ छुपाया हुआ है। लेकिन सबसे डरावना बात यह है कि इस औरत को हस्तर ने छू लिया था, जिससे कि वो औरत राक्षस की वेश में अमर हो चुकी थी और जब भी ये बूढ़ी औरत उठती थी उसे एक ही बात कहा जाता था, सो जा वरना हस्तर आ जाएगा, जिससे वो औरत फिर से सो जाती थी। मूवी के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उस घर में रहने वाले 2 बच्चे बारिश में एक पेड़ पर खेल रहे होते हैं। तभी उनमें से छोटा बच्चा पेड़ से नीचे गिर जाता है, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। अब उनकी माँ अपने बड़े बेटे विक्रम के साथ उस बूढ़ी औरत को तुम्बाड़ में छोड़कर पुणे चला जाता है। आगे हम देखते हैं 15 साल बाद विक्रम सोने को हासिल करने के चक्कर में फिर तुम्बाड़ वापस आता है और उसी औरत यानी अपनी दादी से मिलती है, जो अभी भी उसी जगह पर बंधी हुई थी, लेकिन उनके शरीर के ऊपर से एक बहुत ही बड़ा पेड़ जन्म ले चुका था। इसके साथ साथ ये सीन इतना भयानक था जिसको शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है और वो घर एक नरक का रूप ले चुका था। दादी से मिलकर विक्रम हस्तर के सोने के बारे में पूछता है, तब उसकी दादी विक्रम को सोना का पता बता देती है और उसे जलाकर मुक्ति देने के लिए कहती है। अब कई महीनों के भारी कोशिशों के बाद विक्रम को आखिर में सोना मिल जाता है, जो कि तुम्बाड़ के एक पुरानी हवेली जिसको सरकार के वाड़े नाम से जाना जाता था, वहां पर हस्तर के मंदिर पर एक कुएं के अंदर मिलता है, जिसके बाद विक्रम अपने दादी को जलाकर मुक्ति दे देता है। आगे विक्रम उस खजाने का छोटा छोटा हिस्सा ले जाकर पुणे में बेचने लगा, जहां पर उसका बीवी और एक बच्चा रहता है। ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा और विक्रम का नाम वहां के सबसे अमीर आदमी के नाम से जाना जाने लगा। एक दिन
विक्रम जिस व्यापारी को सोना बेचता था उसको शक होने लगा और वो चुपकर विक्रम के पीछे पीछे टुम्बड़ में हस्तर मंदिर के कुएं के अंदर चला गया। लेकिन हस्तर से कैसे सोना चुराया जाता है वो उस व्यापारी को पता नहीं था, जिसकी वजह से हस्तर उस व्यापारी को आधा खा लेता है और वो व्यापारी राक्षस बन जाता है। ठीक उसी वक्त विक्रम उस कुएं के अंदर सोना लेने के लिए आता है और यहीं पर ही हमें पता चलता है कि विक्रम हस्तर से कैसे सोना चुराता था। हमें ये पता होता है कि हस्तर ने सारा सोना हासिल कर लिया था, लेकिन अनाज हासिल करने में वो असमर्थ रहा था। इसलिए जब विक्रम कुएं के अंदर जाता है तब वो अपने चारों ओर आटा का एक घेरा बना लेता था, जिससे कि हस्तर कभी भी विक्रम के पास नहीं आ सकता था और विक्रम अपने साथ लाया हुआ एक आटा का पुतला हस्तर की तरफ फेंक देता था, जिसे हस्तर खाने लग जाता है और विक्रम हस्तर से सोना चुरा लेता था। लेकिन हस्तर के खाने से पहले विक्रम को उस कुएं से बाहर निकलना था और निकलते हुए उसने उस व्यापारी को जला दिया। आगे जैसे जैसे विक्रम की उम्र बढ़ती गई उसने अपने आप को कमजोर पाया, लेकिन इस सिलसिले को चालू रखने के लिए अपने बेटे को ठीक उसी तरह ट्रेन किया और ये चीज़ विक्रम और उसके बेटे के अलावा और किसी को भी नहीं पता था। एक दिन विक्रम अपने बेटे को लेकर उस कुएं में गया, जहां पर विक्रम को सोना चुराता हुआ देखकर उसके बेटे को समझ आ चुका था कि हस्तर से कैसे सोना चुराया जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं विक्रम का बेटा विक्रम से कहता है कि एक पुतला खाते वक्त वो लोग हस्तर से जितना सोना चुराते हैं, अगर हस्तर ज़्यादा पुतला खाएगा तो उन लोगों को ज़्यादा सोना चुराने का वक्त भी मिल जाएगा। इसी लालच में वो लोग बहुत सारा पुतला लेकर उस कुएं के अंदर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर उन लोगों ने जो सोचा था उसका उल्टा होता है। जैसे ही वो लोग बहुत सारे पुतले को बाहर रखते हैं, वैसे ही ठीक उतने ही हस्तर आ जाते हैं। अपने बेटे को बचाने के लिए विक्रम अपने शरीर में आटा का पुतला बांधकर कुएं के बाहर निकलने की कोशिश करता है, जिसके पीछे पीछे सब हस्तर जाने लगते हैं और जैसे ही वो लोग कुएं के बाहर निकलने जाते हैं, सब हस्तर जलकर राख हो जाता है। अब मूवी के आखिर में विक्रम का बेटा कुएं के बाहर आकर अपने पिता को राक्षस के रूप में पाता है। अपने पिता को मुक्ति देने के लिए वहीं पर ही उसे जला देता है और ये मूवी यहीं पर ही ख़त्म होती है। हमारा वीडियो देखकर आप लोगों को टुम्बड़ मूवी का अंदाज़ा हो गया होगा, लेकिन आप लोगों ने अगर अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो हमारा पर्सनल दावा है कि आप लोग एक बार ही इस मूवी को देख लीजिए। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है और हम लोग एक्सप्लेन करने में समर्थ हुए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो लोगों ने अभी तक इस टुम्बड़ मूवी को मिस करके रखा है। तो फिर जाइए ज़रूर देखें इस टुम्बड़ मूवी को। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस वीडियो हर रोज़ देखने के लिए।